मुजफ्फरपुर में घटना हुई थी कि नहीं हुई, जो बच्चियों के साथ बॉम्ब शेल्टर वाला हुआ था। हम क्या कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अपराधी को बचा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को फटकार लगाई है। नीतीश कुमार जी को ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, नीतीश कुमार आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इतनी बड़ी बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी सरकार द्वारा ये किया गया घटना है। आज जो उस समय के इंटरिम डायरेक्टर श्री बाबा को यहाँ स्वागत करने का काम करते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 29 मार्च एवं 30 मार्च को मिथिला विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को वनस्पति विभाग में सेमिनार से जुड़ी एक ब्राउजर का विमोचन विश्वविद्यालय कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय के द्वारा किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में कई विभाग अध्यक्ष और विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य मौजूद थे। और इसके बारे में जितने भी जो भी हम लोग कदम उठा सकते हैं, हमें वो कदम उठाना चाहिए जिससे कि हम एनवायरनमेंट को बचा सकें, क्योंकि ये अगली सदी का जो है सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। अभी इसके अंदर जो भी प्लांट्स हैं उनके जो डिजीजेस के बारे में जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ये नेशनल सेमिनार है, जो लोग भी आएंगे तो वो इस सेमिनार से बेनिफिट करेंगे और उनसे अगर कुछ हम नई बातें सीख पाते हैं जिसको कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर। वहीं इस सेमिनार का विषय पेड़ों के तरीके से देखरेख करना होगा, जिसमें वक्ता के रूप में कई विश्वविद्यालय के विद्वान शामिल होंगे। का एक विशेष ब्रांच है जिसमें कि हम लोग प्लांट पैथोलॉजी करते हैं। पौधे में जो बीमारियां होती हैं उसको बचाव और मैनेजमेंट के लिए यह एक सेमिनार, नेशनल हेल्थ का सेमिनार, यह 29 और 30 मार्च को देश भर के वैज्ञानिक, विशेषज्ञ लोग आएंगे और ये कार्यक्रम होगा। और आज उसी का फर्स्ट सर्कुलर, उसके नियम कानून जो होते हैं, कैसे क्या इसमें टॉपिक्स लिए जाएंगे और मैजिक कमेटी है, क्या इसके अटेंडेंस के नियम है, प्रेस। गुरुवार को शहरी स्मृति दिवस को लेकर नगर निगम में एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर बैजंती देवी खेड़िया एवं नगर विधायक संजय सावगी के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस कैंप में कई पार्षदगण और लाभुकगण मौजूद थे। वो जो अनभिज्ञ है, जो नहीं जानते हैं, उन लोगों को जानकारी देके उनको उनका जो हक है वो उनको हम लोग दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हक जनता के लिए है, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, उन लोग के लिए है। तो जो चाहते हैं कि हम सब कुछ होते हुए भी हम लोग हक लें, वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनका नियम है कि उनके पास कार्ड होना चाहिए, उस कार्ड के माध्यम से ही ले सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण है, योजना पहली है, सामाजिक सुरक्षा है, स्वरोजगार योजना है, निराश्रितों के लिए आश्रय की व्यवस्था है, जिनके पास छत नहीं है, जो बेघर है, उन लोग के लिए छत योजना है, और फुटकर विक्रेता के लिए विक्रय स्थल उन लोग के लिए चाहने जगह की जाएगी। वहाँ उन लोग जो फुटकर पे रोड पे जो बैठ के सामान बेचते हैं, उन लोग के लिए हम लोग जगह करेंगे, वहाँ उन लोग को स्थापित किया जाएगा। वहीं इस कैंप के माध्यम से उज्ज्वला योजना के द्वारा बीपीएल धारियों को गैस कनेक्शन दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के कई समूह संगठन को कई बैंकों के द्वारा राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सुने हैं? अच्छा, कुछ लोग सुने हैं, कुछ लोग नहीं सुने। टीवी पर चल रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने आपको एक साल में जो गरीब हैं उनको दवा के मामले में 5 लाख का मालिक बना दिया। 5 लाख का मालिक अर्थात 5 लाख एक साल में हर परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं उनको 5 साल तक देश के बड़े बड़े अस्पतालों में आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। गौरतलब कि यह स्मृति दिवस पूरे राज्य भर में चल रहे हैं, जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक रहेगा। उनको 5 साल तक
देश के बड़े बड़े अस्पतालों में आप मुफ्त इलाज करा सकते हैं। 1000, 2000, 5000 के इलाज के लिए गरीब कर्जा लेता है, जमीन बंधकी रखता है, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। और आज आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख प्रत्येक गरीब को, और पूरे देश में 10 करोड़ परिवार चिन्हित किए गए हैं। 10 करोड़ परिवार मतलब कम से कम 50 करोड़ आबादी, और दरभंगा जिले में कम से कम जो है 8 लाख आबादी को इसका लाभ मिलने वाला है। और आपके नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 40% आबादी के हिसाब से जो है लगभग 80,000 लोगों को यह लाभ मिलने वाला है। जहां शहर में सड़क दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाता रहा है, वहीं 4 फरवरी से 10 फरवरी तक चलने वाले जागरूकता अभियान के पहले दिन बिना हेलमेट पहने लोगों को रोककर प्रशासन द्वारा गुलाब का फूल और माला देकर उनके जीवन का मूल्य बताया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस जागरूकता अभियान के चौथे दिन गुरुवार को नेहरू स्टेडियम लहरीसराय के मुख्य द्वार के बाहर सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर जागरूकता हेतु एक मोटरसाइकिल रैली को जिला अधिकारी त्यागराजन एसएम तथा वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गौरतलब जिलाधिकारी ने अपने संदेश में कहा कि सभी नागरिक बिना लाइसेंस के वाहन का प्रयोग न करें, दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के तथा 4 पहिया वाहन बिना सीट बेल्ट के न चलाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का प्रयोजन यह है कि सभी वाहन चालक अपनी सुरक्षा तथा अपनी सहयात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के प्रति जागरूक हो। 6 फरवरी को छात्र संघ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को पूरे भारत में 104वें स्थान प्राप्त करने एवं पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने को लेकर छात्र संघ ने खुशी व्यक्त की। वहीं छात्र संघ के द्वारा कुलपति, प्रति कुलपति एवं कुल सचिव को उनके कार्यों के लिए बुक्के एवं माला देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि यह मिथिला विश्वविद्यालय का स्वर्णिम काल है। आज मिथिला विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए गौरव का पल है। साथ ही छात्र संघ महासचिव ने भी इसकी सराहना की। बाबा कुशेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बुधवार को कुशेश्वर स्थान स्थित उच्च विद्यालय के खेल मैदान में पकड़िया बनाम बुआड़ी टीम के बीच खेला गया, जिसमें पकड़िया की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में खेल में 19.3 ओवर में 166 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में बुआड़ी की टीम ने महज 15.3 ओवर में 60 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल किया। इस प्रकार बुआड़ी की टीम ने 3 विकेट से यह फाइनल मैच जीत लिया। वहीं टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने पर विजेता टीम के शिवशंकर को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। साथ ही विजेता कप दिलीप कुमार को डीपीएस के निदेशक एवं VCC के निदेशक ने LED टीवी देकर सम्मानित किया। संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह ने 6 जनवरी को आयुर्वेद परीक्षा के महारानी अधिरानी रामेश्वर लता महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं केंद्र पर चल रही आयुर्वेद वर्ष 2017 विशेष एवं वर्ष 2018 की संशोधित परीक्षा की बाबत पर उन्होंने केंद्र अधीक्षक से जानकारी ली एवं कई कमरों में घूमे। उन्होंने हर हाल में कदाचार मुक्त परीक्षा लेने पर जोर दिया। उक्त जानकारी देते हुए PRO निशिकांत ने बताया कि प्रो-VC के साथ केंद्र पर्यवेक्षक डॉक्टर नंद किशोर चौधरी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार मिश्र, प्रमोद कुमार मिश्र, पंकज मोहन झा समेत अन्य कर्मी भी थे। गौरतलब है कि वहीं बुधवार को दोनों पालियों में करीब 294 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा 5 फरवरी से ही शुरू हुई, जो 14 फरवरी तक चलेगी। गौराबराम प्रखंड के विष्णुपुर स्थित मध्य विद्यालय के छात्रों को स्वस्थ रहने को लेकर बुधवार को विद्यालय के प्रांगण में पतंजलि योग पीठ के तत्वाधान में 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें योग गुरु लालटून पासवान के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को विभिन्न योगाभ्यास कराया गया। उन्होंने कहा कि योग से केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा की शांति मिलती है। इससे विद्यार्थियों को पठन पाठन में मन अच्छा लगता है। क्योटी थाना के मदरसा नूरुल इस्लाम छतवन स्थित सड़क के किनारे 5 फरवरी की शाम लगे स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल चोरी करने का मामला सामने आया। इस संबंध में सरजापुर गांव निवासी मोहम्मद फैजुल्लाह खान ने अज्ञात चोरों के खिलाफ क्योटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बुधवार को प्रति कुलपति प्रोफेसर जयगोपाल की अध्यक्षता में पुनर्गठित शिकायत निवारण कोषांग की बैठक आयोजित हुई। इसमें शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं से प्राप्त
अभ्यावेदनों पर संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ विमर्श हुआ। कोषांग की अगली बैठक 12 फरवरी को होगी, जिसमें मामलों से संबंधित पदाधिकारी निष्पादन करेंगे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 29 जनवरी को आयोजित साहित्य विषय के अंशकालिक सहायक प्राचार्य के लिए हुए साक्षात्कार को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया। अब दोबारा साक्षात्कार की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यह जानकारी विश्वविद्यालय के पीआरओ ने दी। संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फुलपरास का 4 दिवसीय 10वीं सालाना खेलकूद महोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह के साथ गुरुवार को संपन्न हुआ। इस दौरान बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक समन्वय तथा खेल के स्तरीय प्रदर्शन को देखकर लोग जमकर तारीफ किए। वही समापन दिवस पर आयोजित मन भावन मार्च पास्ट परेड ने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। उक्त 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान विद्यालय के हिमालय, विंध्या, नीलगिरी व शिवालिक हाउस के बच्चों ने कई खिताब अपने नाम किए। क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी ने बुधवार को पैगंबरपुर गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास मद से 5,31,000 राशि से मदरसा अजहुर उलूम में बनने वाले एक कमरा भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास व मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से मोहम्मद सफी उल्लाह के घर से गौरी भगत के भराड़ तक 4,41,000 की लागत से बने पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। गुरुवार को रैयाम थाना परिसर प्रभारी थाना अध्यक्ष नीतीश चौधरी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सरस्वती पूजा को संपन्न कराने के लिए विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। रैयाम चीनी मिल परिसर इसी तालाब में बुधवार को मछली मारने को लेकर 2 गुटों में विवाद उत्पन्न हो गया। बताया गया कि रैयाम चीनी मिल का उक्त पोखर में मछली पालन के लिए राम परिशन पासवान और लाल पासवान ने मिलकर निर्माण करने वाले प्रबंधन समिति से करीब 2,25,000 में बंदोबस्ती लिया है। वहीं गुरुवार को मछली मारने के जो ही जाल खसवाया गया, इसी बीच मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्य तथा कुछ स्थानीय लोगों ने मछली मारने से रोक दिया, जिस पर दोनों में तनाव उत्पन्न हो गया। यूनियन के सदस्य और स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रबंधन चीनी मिल का निर्माण नहीं कर परिसर के कुछ भाग में दुकानुमा मकान बनाकर भाड़े पर लगाने, परिसर का इस्तेमाल सब्जी आदि उगाने तथा तालाब से मछली मारकर उसकी राशि को समेट कर ले जा रहा है। सूचना मिलते ही सीओ अजीत कुमार झा तथा रैयाम थाना अध्यक्ष ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए दोनों पक्ष को समझा बुझाकर तत्काल मछली मारने पर रोक लगाते हुए वस्तु स्थिति से वरीय अधिकारी को अवगत करा दिया है। गुरुवार को माउंट समार स्कूल चाकरी लहरिया में प्राचार्य अश्वनी कुमार सहाय निदेशक अवधेश कुमार चौधरी के संरक्षण में सभी बच्चों को खतरा टीकाकरण का कार्य पूरा कर अपने उत्तरदायित्व की तत्परता के साथ निर्वहन किया। इस पुलिस कार्य को शिक्षक जन राजेश विनोद कुमार दास और अभिषेक झा ने अपने जिम्मेदारी का उचित पालन किया। इन दिनों बच्चों के टीकाकरण के होने वाले लाभ से अवगत कराया। के सदस्य ने दिन शिक्षकों की मदद से बच्चों एवं अभिभावकों को समझाया कि टीकाकरण बच्चों या अंगों पर जैसी जानलेवा बीमारियों को निजात दिलाते हैं। औरैया से निकली एक यात्री यात्रा दत्ता नौजवानों का संवाद क्षमता और देशी सत्ता मंदिर बाबा नगर के नाम दरभंगा जिले के तरह पंजाब बिहार के 30 किलोमीटर घूमने वाली यह यात्रा 8 साल युवा एवं दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के साथ में व्यवस्था का निर्माण स्वागत करते हैं। ग्रामीणों का एवं सैनिकों के संपूर्ण भवनों के साथ युवाओं के साथ कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन में बिहार पुलिस कल्याण ग्रामीण घर में बांटने वाले मजदूर किसान छात्र नौजवानों को दरकिनार करने वाले मार्क्सवाद सरकार को हटाना होगा। खास करके शिक्षा, रोजगार और आपसी संबंध इम्पोर्टेंट मुद्दा है हम लोगों का, जो कि हम लोग ये 10 मार्च सावित्रीबाई फुले की जयंती पुण्यतिथि पे इसको बड़े युवा संवाद करते हुए सभा करते हुए हम लोग सभी सरकार के साथ सौंपेंगे और कहेंगे कि हम युवाओं का ये मुद्दा है, इसको सरकार ले, नहीं तो हम युवा इस सरकार को सबक सिखाएंगे। किन मुद्दा को लेकर शिक्षा, जो बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो शिक्षा का स्थिति इतना गिर गया है कि आज हमारे सरकारी स्कूल की इतनी हालत खराब हो गई है कि
हमारे बच्चे रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ।
संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।